तेलंगाना में चुनाव पूरी जोर शोर पे है। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, प्रचार शुरू हो चुका है, नॉमिनेशन शुरू हो चुका है। हमारे साथ हैदराबाद के सांसद और एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी हैं। सर, आपका नॉमिनेशन शुरू हो गया है कैंडिडेट्स का, आप पैदल दौरा कर रहे हैं, क्या है इस बार चुनाव का रुख, क्या लगता है क्या होगा तेलंगाना में? नहीं, तेलंगाना में तो मुझे यकीन है कि तेलंगाना की जनता दोबारा केसीआर को तीसरी मर्तबा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। इसलिए कि पिछले 9 साढ़े 9 साल में तेलंगाना में डेवलपमेंट हुआ है। तेलंगाना में जो बिजली का प्रॉब्लम रहता था वो नहीं है। तेलंगाना में जो पीने का पानी का प्रॉब्लम था वो बहुत हद तक हल किया गया। किसानों को जो बिजली और पानी की ज़रूरत पड़ती थी तो वो कालेश्वरम से, मिशन भगीरथी से कई लाखों एकड़ ज़मीन उससे फ़ायदा हुआ है। और भारत में सबसे ज़्यादा अगर पैडी का प्रोडक्शन होता है पंजाब के बराबर तो तेलंगाना में होता है। तो ये सब और पीसफुल रहा है तेलंगाना। हैदराबाद के अतराफ़ में आईटी सेक्टर का एक फ़िनोमिनल ग्रोथ हुआ है। तो ये सब मुझे यकीन है कि इनके जो प्रोग्राम्स हैं सोशल वेलफेयर के, इसका भी एक बहुत बड़ा, चाहे आसरा पेंशन हो, शादी मुबारक हो, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए 201 रेजिडेंशियल स्कूल्स काम कर रहे हैं, जिसमें आज की तारीख में 2,05,000 बच्चे बच्चियाँ फ्री में पढ़ रही हैं। फिर उन 200 को जूनियर कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया गया, फिर वो डिग्री कॉलेज में कन्वर्ट होंगे। 80,000 पढ़ के निकल चुके हैं। ये सब काम है और मुझे यकीन है कि तेलंगाना की आवाम मंजलिस के 9 कैंडिडेट्स को अपना नया विधायक एमएलए बनाएगी और तीसरी मर्तबा केसीआर को, मामू को अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। कभी दोस्त थे आप कांग्रेस के साथ आपने सरकारें साझा की, कई मुद्दों पर उनको समर्थन दिया। अब कांग्रेस के स्टार कैंपेनर हैं, एमपी हैं, वो आरोप लगाते हैं कि आप तो पैसे लेकर चुनाव लड़ते हैं। एक उर्दू का शेर है, तुम जिसके दोस्त हुए दुश्मन आसमां क्यों हुए। समझे ना आप? तो इनकी दोस्ती जो है, ये दोस्ती करते हैं मगर असल में दुश्मनी करते हैं। और ये जो आप बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, या तो उनको सियासी सूझबूझ नहीं है या उनको भी अभी तक पॉलिटिकल मैच्योरिटी पैदा नहीं हुई है। और यकीनन वो इसलिए बोल रहे हैं कि वो समझते हैं कि मैं नेहरू परिवार का हूं तो मैं एंटाइटलमेंट है, मैं किसको चाहे बोल सकता हूं। मैं राहुल गांधी को कह रहा हूं कि भाड़ में जाए तुम्हारा ख़ानदान और पानदान। ये नया देश है, कोई भी अपने बाप दादा के नाम पर नहीं जी सकता। इस देश में काम करना पड़ता है। और अगर हमने पैसे लिए तो तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुमने हमको क्यों दिए। जब न्यूक्लियर डील में हम पैसे तुमने दिए क्या हमको? क्या तुमने हमको किरण कुमार रेड्डी गवर्नमेंट बचाने के पैसे दिए थे क्या? राहुल गांधी हर चीज़ को पैसों की दूरबीन से, ऐनक से देखते हैं। हम जो चीज़ को देखते हैं ना, वो मोहब्बत, ईसार और क़ुरबानी के जज्बे से देखते हैं। हमारा ये कमिटमेंट रहा, ये काम करने का तरीक़ा रहा। तो इनका ये तरीक़ा रहा, बस जहाँ जाते हैं पैसे। अरे भाई, तुम्हारे पास बीजेपी के लोग आ गए, तुम्हारा सदर तेलंगाना को भी आरएसएस का है, उनको नज़र नहीं आता। तो ये उनको समझ भी नहीं आता और भाषण में अनाप शनाप बोलते हैं। उनको जो लिखने वाले हैं उनका ये काम है कि भैया ज़रा इसको समझाओ। तुम लोग जो स्टेनोग्राफर हैं कि आसाम में लड़ लिए, त्रिपुरा में लड़ लिए, हम गए लड़े ही नहीं। मैं बोलते रहते हैं मगर हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी अमेठी हारे थे, क्या स्मृति ईरानी से तुमने डील की थी क्या? कितने पैसे लिए स्मृति ईरानी से? 2 चुनाव 2019 का तुम हार गए, कितने पैसे लिए तुमने भी मोदी से? हर चीज़ का है ना, ये आदमी का कैलिबर मालूम होता है। जो इंसान हर चीज़ को पैसे की नज़र से देखता है, मोहब्बत के जज्बे से नहीं कि क्या उनका रिलेशनशिप था, क्या हुआ, तो उनकी सोच वही है। तो बेचारे वो ऊंचा नहीं सोच सकते, नीचे आके सोचते क्या। राहुल गांधी के पार्टी के हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं मध्य प्रदेश में कमलनाथ। बाबरी मस्जिद पे उन्होंने बयान दिया है, इस बयान को कैसे देखते हैं? कांग्रेस ने ताला खोला। कमलनाथ ने ही तो असल, वही तो असल चेहरा है हिंदुत्व का, कांग्रेस का। कमलनाथ ने कांग्रेस का हिंदुत्व के चेहरे को दोबारा रीइटरेट दोहराया है। उन्होंने सही कहा है कि राजीव गांधी ने ही राम मंदिर की शुरुआत की थी ताले खोलकर। तो ये उनका चेहरा रहा है। तो राहुल गांधी बड़ा नाटक करते हैं। वो खुद हिंदुत्व के चेहरे हैं, कमलनाथ हिंदुत्व का चेहरा है। तो उसमें कोई हमको सरप्राइजिंग या शॉकिंग नहीं है। मैं शुरू से कह रहा था कि कांग्रेस आरएसएस की माँ है और आरएसएस बीजेपी को कंट्रोल करती है। तो ये दोनों एक सिक्के के दो रुख हैं। ये बिल्कुल सही है। कमलनाथ, अब ये जितने जो लोग हमारे खिलाफ जो गाली गलौज करते हैं,
कहाँ कहाँ से आकर। अब बताओ कमलनाथ के बारे में क्या बोलेंगे? कमलनाथ ने तो आप कांग्रेस का असली चेहरा जनता के सामने रख दिया। अगर हम बात करें सर आपके प्रचार की, आपके भाषणों की, खास तौर पे आप जिक्र करते हैं फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट का, क्या फिलिस्तीन का मुद्दा तेलंगाना के चुनाव का ही नहीं मुद्दा? नहीं नहीं, चुनाव का मुद्दा नहीं है ये मुद्दा इंसानियत का मुद्दा है। ये मुद्दा इसलिए है क्योंकि भारत ने हमेशा फ़लस्तीन, आज़ाद फ़लस्तीन मुल्क की बात की है। महात्मा गांधी ने कहा था कि अरबों के लिए फ़लस्तीन ज़रूरी है। हमेशा हमने चाहे हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी में कंसिस्टेंसी रही कि हम फ़लस्तीन को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर देखना चाहते थे। हम जब यासिर अरफ़ात आए तो इंदिरा गांधी से मिले तो दोनों ने कहा, यासिर अरफ़ात ने कहा कि मेरी बहन है, उन्होंने कहा कि मेरा भाई है। तो ये अब ख़ुद ये एक राइट विंग गवर्नमेंट, हिंदुत्व की गवर्नमेंट देश में है, वो भी फ़लस्तीन को आज़ाद मुल्क के तौर पर देखना चाहती है। जिस जगह पर 10,000 लोगों को जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ है वहाँ पर मार दिया जा रहा है, जिसमें से 5,000 बच्चों की मौत हुई है जालिम इजरायली सरकार की तरफ से, 4,000 महिला ख़वातीन की मौत हुई है, ना पीने का पानी है, ना खाना है, ना ऑक्सीजन है अस्पतालों में, ना दवाएँ हैं। तो अगर हम इसका कंडेम नहीं करेंगे तो कौन करेगा फिर? ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये इंसानियत का मुद्दा है और इसको सबको कंडेम करना चाहिए। बीजेपी भी यहाँ पर दमखम भर रही है सर, प्रधानमंत्री का लगातार दौरा हो रहा है, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हो रहा है, नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा का दौरा हो रहा है। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर अच्छा खासा समय बिताएंगे चुनाव के कैंपेन खत्म होने से पहले। आइए, चार मीनार की खूबसूरती को देखिए, मक्का मस्जिद की बुलंद इमारतों को देखिए, खुली हमारे किले गोलकुंडा की तारीख को देखिए। पहले भी तो आए थे ना GHM सिलेक्शन में, योगी आकर 3 घंटे फिरे थे, कुछ नहीं हुआ। अमित शाह आए थे, राजमोहन जीत गया, गौस साहिल जीत गए। आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहे? बीजेपी को हम हराएंगे, कांग्रेस को भी हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है तेलंगाना की जनता ये फैसला कर चुकी है कि ना हम बीजेपी और कांग्रेस का साथ देंगे। आना चाहिए, आएंगे, सब आ रहे हैं तो किसी को रोक तो नहीं सकते आप, जमहूरियत है। आकर बोलिए, अपनी जो बात करना है करिए और जनता देखेगी। लेकिन वो तो आरोप लगाते हैं कि कार का स्टीयरिंग MIM के पास है, आपका चुनाव चिन्ह पतंग है लेकिन स्टीयरिंग आपके हाथ में थमा रखी है। नहीं, देखिए हमारी गाड़ी माशाल्लाह अच्छी है। हमारे पास जो भी गाड़ी है टूटी फूटी है, अच्छी है, बड़ी है, हमारी गाड़ी है। ये एक बेचारों को एक किस्म से बीमारी हो चुकी है। मोदी जी आते हैं, कार का स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। ये राहुल गांधी आता, ये बी टीम है। ये अब 28 तारीख तक दोनों यही बोलेंगे। अब खवाली एक ही चलने वाली है, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, मैं बी टीम हूँ, दूसरी खवाली तो होने वाली नहीं है। तो हमारा ही नाम गाकर ये लोग जनता को बोलेंगे वोट दो, तो जनता बोलेगी भाई जिसको दूल्हा बना रहे हैं वो कह रहा है कि KCR को दूल्हा बनाओ तो वही अच्छे होंगे। तो बोलना चाहिए, बोल रहे हैं, देख रही है। 28 तारीख तो हम बोल चुके हैं ना कि सिर्फ बी टीम और स्टीयरिंग मेरे हाथ में चलने वाला है, तो दूसरा तो कुछ है ही नहीं बीजेपी के कांग्रेस को दिखाने के लिए। मैं कंक्लूड करूंगा सर इंटरव्यू को, आपने दूल्हे की बात की लेकिन आपके भाषणों में आप KCR साहब को, जो मुख्यमंत्री हैं, BRS के प्रमुख हैं, मामू बोलते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है? नहीं, लॉजिक नहीं है। हैदराबाद में कहावत है कि नए मामू से अच्छे नकटे मामू अच्छे। तो वो एक अनपार्लियामेंट्री नहीं है, वो कहावत है कि नए मामू की ज़रूरत नहीं, जो पुराने मामू अच्छे हैं उनको बरकरार रखो। तो इसलिए हम उनको मामू बोलते हैं। और मामू 9 साल में काम किए ना भाई। देखिए हैदराबाद 9 साल में सिर्फ भैंसा में कर्फ्यू हुआ और कोविड के दौरान कर्फ्यू हुआ, शहर में कहीं कर्फ्यू नहीं हुआ। जिससे हम आप और एक जिस इलाके में यहाँ पर हम खड़े हैं, इस इलाके का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है कमर्शियल एरिया जो है यही इलाका है, पत्थरगट्टी हो, अतराफ के इलाके, यहाँ पर कोई कर्फ्यू नहीं हुआ। और जब कोविड हुआ था तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कितनी तकलीफ़ में लोग थे। तो अमन रहा है, काम हो रहा है, मेट्रो का काम हो रहा है और 2 लाख के करीब अल्पसंख्यक समाज के बच्चियां फ्री में रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं। शादी मुबारक के चेक्स दिए जा रहे हैं तकरीबन एजुकेशन के और शादी मुबारक में, आसरा पेंशन में और BPL कार्ड्स में। मुसलमानों का जितना आबादी है अल्पसंख्यक समाज को, उतने आबादी बल्कि सिर्फ रेशन कार्ड में आसरा पेंशन में कम है, 11% है, बाकी सब में 13 और 18, 19% है। तो ये सब चीज़ें अल्पसंख्यक समाज देख रहा है।
शुक्रिया सर, you. बेस्ट ऑफ लक सर। तो हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी थे, एमआईएम प्रमुख हैं, सांसद हैं, अपनी पार्टी के पक्ष में ये प्रचार में निकल चुके हैं। इनकी पार्टी 9 सीटों पर हैदराबाद और उसके सराउंडिंग में चुनाव लड़ रही है और आप देख सकते हैं कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के कैंडिडेट में शहर की गलियों में प्रचार में जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन दिवंकर के साथ आशीष, एबीपी न्यूज़, हैदराबाद।